जय हिंद। तो मैं आज भी एक क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ और ये जो क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.3 का है। एक्सरसाइज 5.3 को आज करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। पहले इससे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर जो है नंबर्स दिया गया है, 1 में है 9801 है, और 2 में दिया गया है 998556 है, और फिर 3 में है 998 है 001 है, और 4 में जो है दिया गया है 657666 है 025 है। हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में जो वंस डिजिट है, जो इकाई संख्या है, हमें इकाई संख्या पर इसमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो इकाई संख्या है 1 है। तो अगर जो इकाई जो संख्या है, जो 1 जो इकाई संख्या है, वो किसका किसका स्क्वायर में 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर में 1 ही आता है, और 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, और 3 में आ जाएगा 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर में आ जाएगा 16, 5 में आ जाएगा 25, 6 में आ जाएगा 36, और फिर 7 में आ जाएगा 49, 8 में आ जाएगा 64, और 9 में आ जाएगा 81। तो 81 यानी किस में 1 आ रहा है। तो हमें यही देखना है कि यहाँ पे जो वंस जो डिजिट में 1 है, 1 किस में आता है, तो ये आ जाएगा 1 ही में आता है, और 1 के अलावा जो है किस में आएगा, वो 9 में आएगा, और यही हो गया आंसर हो गया। वंस डिजिट में यहाँ पर 1 दिख रहा है, और ये 1 जो है 1 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो ये 1 आता है, 1 के ही स्क्वायर में 1 आएगा, और फिर 9 के स्क्वायर भी कितना आता है, वो 1 ही आता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड का। देखते हैं सेकेंड में जो है हमें देखना है कि इसमें वंस डिजिट यहाँ पर लिखा दिया गया है 6 दिया गया है, तो 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो 6 जो आता है वो 4 का स्क्वायर में हो जाएगा 16, तो उसमें भी 6 आ रहा है, और फिर 6 जो आएगा वो 6 का स्क्वायर में आएगा, तो यहाँ पर हो गया 4 और 6 हो गया। ठीक है, 4 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 16, तो 6 आ रहा है, और 6 का भी स्क्वायर निकालेंगे तो इसका आता है 36, मतलब इसमें भी 6 आ रहा है, तो 4 और 6 उसका ये आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है 3 का कहते हैं, और 3 भी यहाँ पर इसमें भी 1 दिया है 1 डिजिट में, तो इसका भी कितना आ जाएगा 1, और ये हो गया 9 हो गया, ये भी हो गया आंसर हो गया। और यहाँ देखते हैं इसका क्वेश्चन जो 4 है, इसको भी कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें 1 डिजिट में हमें यहाँ 5 देखने के लिए मिल रहा है, तो जो 5 जो स्क्वायर आता है ओनली वो 5 ही के स्क्वायर में 5 आता है, और किसी की स्क्वायर में 5 आता नहीं है। ठीक है ना, वो 5 ही में आएगा। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5, उसका 1 डिजिट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हो गया आंसर हो गया। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन विदाउट फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से बोलता है कि हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें इसको गणना नहीं करना है, बगैर कैलकुलेशन किए हुए ही देखना है ये है कि इसमें से कौन कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए शर्त यह है कि उसका इकाई अंक 1 होना चाहिए, इसके अलावा 4 होना चाहिए, इसके अलावा 9 होना चाहिए, और इसके अलावा 00 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका इकाई अंक तो 3 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब 408 8 यहाँ पर इसमें 1 में दिया गया है, तो 8 तो होता नहीं है, 8 अगर 2 का भी निकालेंगे तो 4 आएगा, 3 का निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 1 में 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में वो 8 किसी का आता नहीं है, तो ये भी क्या है, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये भी हो गया कंप्लीट। 1 और 3 हो गया। अब आते हैं 2 में आते हैं, तो 2 में जो दिया गया है 257 है, और यहाँ पे जो 7 जो होता है 1 डिजिट में वो भी किसी का होता नहीं है। ठीक है, तो भी हो जाएगा इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यह अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम निकालेंगे किसका 441 का। हाँ, ये 441 होता है, और किसका होता है 441 जो है ये 400 ये 41 आ जा रहा है,
और ये स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 डिजिट में 1 है और 1 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और 1 के अलावा और भी आगे बढ़ेंगे तो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा ये इट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ये है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 441 का अगर इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे तो आराम से उसका निकल जाएगा, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर वो है। अब आते हैं 3 में आते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमें क्या करना है कि इसमें बोलता है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के द्वारा स्क्वायर रूट निकालना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो अब हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे बनाते हैं, पहले निकालते हैं 100 का, कर लेते हैं इसको भी सोल्यूशन कर लेते हैं। तो ये हो गया 100 और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए हम इससे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, कितना था। ऐसे तो इसका स्क्वायर रूट हमको पता है कि कितना हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर ये 169 दिया है, इसका भी स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको एक बार हम निकाल देते हैं, और कौन सा मेथड से, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से इसको निकालते हैं। और इस तरह से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऑड नंबर को माइनस किया जाता है, जो भी ऑड नंबर आएगा उस तरह से उसको माइनस करते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे दोनों को दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, और बराबर होकर के वो 0 हो जाएगा, और जितना बार हम काम किए वही उसका आंसर हो जाएगा। तो अब इसका काम करते हैं। यहाँ पर कितना दिया है, 100, तो 100 में से जो है हम इसको माइनस करें, कितना 1 करेंगे, तो ये आ गया 99। फिर क्या करेंगे कि 99 जो है 99 को माइनस अभी कितना करेंगे, यहाँ पर 1 किए हैं, अब की करेंगे हम 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 96 हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 में 1 हम माइनस किए तो 99 आ गया, 99 में 3 किए तो 96 आ गया। अब 96 में अब की में हम माइनस करेंगे, कितना 5 करेंगे, तो हो जाएगा 91 हो जाएगा। अब यहाँ पर 91 में जो है अब की हम माइनस करेंगे 7, तो हो जाएगा ये 84 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में 84 में से माइनस हमको कहते कितना करना है, 9 करना है। अब की हो गया 75। अब यहाँ पर हम 75 में से माइनस करेंगे, इसे यहाँ पे 1 माइनस किए 99 आ गया है, और यहाँ पे 3 माइनस किए 96 आ गया, और यहाँ पर 96 में 5 माइनस किए 91 आ गया, 91 में 7 माइनस किए 84 आ गया, 84 में 9 माइनस किए 75 आ गया, और 75 में आपके माइनस करेंगे हम 11, तो ये हो जाएगा 5 पे से 1 4 हो गया, और 7 में से 1 6 हो गया, 64 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में हम 64 में से माइनस करेंगे 13, ये हो जाएगा 4 में से 3 1 हो गया, और 6 में से 1 5 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में जो है मेरे पास 51 आया है, इसमें हम माइनस करेंगे 15, तो हो जाएगा 11 में 5 6 हो गया, यहाँ बच जाएगा 4 4 में से 1 3 36 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे कि 36 में से माइनस हम करेंगे 17, तो हो जाएगा 16 में से 7 9 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 2 में से 1 1 19 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करें कि 19 में से अब क्या हम माइनस करेंगे 19, तो कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि हम इसको जो है बार बार और नंबर को हम ले करके इसको घटा रहे हैं, और लास्ट में एक ऐसा वक्त है कि 0 आ गया। अब कितना बार काम किया ये, तो यहाँ काम किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर जो है वो 10 टाइम्स हम काम किया, मतलब कि 10 बार यहाँ पर काम किया गया, ठीक है ना। इस तरह से लिखते हैं कि एट ईयर, मतलब कि यहाँ पर इन मैक्सिमम यहाँ पर इन मैक्सिमम केम 0, मतलब कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 8 ईयर, मतलब कि यहाँ पर
ओके मतलब कि आया है 0, वो मैक्सिमम बार में आया है, ठीक है ना, वो आया है 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। इसलिए इसलिए इसको हम ऐसे करेंगे, इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद इसे काम करते हैं। यहाँ पर दिया है ये 169 है, हम 169 को करेंगे, काम करेंगे, देख लीजिए। तो 169 में पहले हम 1 माइनस करेंगे, मेरे पास आ गया 168 आ गया। अब इसी तरह से 168 में से जो है माइनस हम करेंगे, इसमें 3 करेंगे, तो हो गया 165 आ गया। 169 में से 1 माइनस के 168 आ गया, और 168 में से 3 माइनस के 165 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम इसको ऐसे 165 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे 5, तो हो जाएगा ये 160 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 160 में माइनस करेंगे, कितना करेंगे, अब ये हो जाएगा ये 7, तो हो जाएगा 10 में 7, 3 हो गया, हम बचेगा 5, 1 रहेगा, 153 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे कि 153 में हमें माइनस करना है 9, तो ये हो जाएगा 13 में से 9, 4 हो गया, यहाँ बचेगा 4, और ये 144 हो गया। वन यहाँ पर कितना हो गया, 44 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करें कि 144 में से हमें माइनस करना है 11, तो जाएगा 4 में से 1 3 हो गया, 4 में से 1 3 हो गया, 1 आ गया, 133 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम फिर क्या करें कि 133 में से हमें माइनस करना है 13, तो 3 में 3 0 हो गया, 3 में 1 2 हो गया, ये 1 मतलब कि 120 हो गया ये। अब नेक्स्ट टाइम में 120 में हमें माइनस करना है 15, तो हो जाएगा ये 105। अब 105 में हमें माइनस करना है 17, तो 15 में से 7 8 हो गया, बचेगा 99 में से 1 8 88। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करें कि 88 में से हमें माइनस करना है 19, तो हो जाएगा ये 18 में से 9 9 हो गया, यहाँ बचेगा 7 7 में से 1 6 69। और फिर नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे कि 69 में से हमें माइनस करना है 21, तो हो जाएगा 9 में से 1 8 हो गया, और 6 में से 2 4 हो गया, 48। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे कि 48 में से हमें माइनस करना है 23, तो 8 में से 3 5 हो गया, 4 में से 2 2 हो गया, 25। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे कि 25 में से हमें माइनस करना है 25, यहाँ पर ये 0 आ गया। तो 0 जो आया वो कितना बार में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर जो है 13 बार में 0 आ गया। अब इस तरह से 13 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे कि 0 केम 0 केम एट 13 टाइम्स, मतलब कि 13 टाइम्स पर क्या आ गया, 0 आ गया। इसलिए इसको ऐसे हम लिखेंगे कि 169 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, यही आंसर हो गया। इसका भी फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब इसका भी फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब इसमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आने वाले टाइम में इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल में बने रहें। थैंक यू।